कल हमने बात करी थी विद्युत धारा के बारे में, आवेश के बारे में करी थी। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या था? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या था? कूलाम। यानी किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यही क्या कहलाता? विद्युत धारा। ठीक। चालक के दो सिरे होते हैं। जैसे ये कोई चालक है, ये एक सिरा है, ये दो सिरा है। एक सिरे से दूसरी सिरे की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये कल हमने देखा था। दो चालक के सिरों के अंदर विद्युत की मात्रा, किसको कहते हैं हम? विद्युत विभव। दो चालक के सिरों के बीच जितना ज़्यादा विद्युत विभव में अंतर होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो दो सिरों के बीच विभव का अंतर, ये क्या कहलाता है? विभवांतर। ये हमने बात करी थी। और जितना ज़्यादा अंतर होगा विभव में, उतनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जितना कम अंतर होगा उतनी कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये कल बेसिक चीज़ें कल हमने देखी थी, पढ़ी थी। ठीक। आज हम आते हैं इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ओम का नियम। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, लिखा है हमने अभी त्रैमासिक में भी। ये प्रयोगशाला में ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, और देखा भी था हमने। अब देखो, आज थ्योरेटिकल देखते हैं हम। ये कोई चालक है, तार के दोनों सिरों या चालक के दोनों सिरों के अंदर विभव में अंतर होता है, इसी को हमने विभवांतर कहा। तो ओम का नियम क्या कहता है? ये विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा विभव में अंतर, उतना ज़्यादा विद्युत का प्रवाह होता है। भैया थोड़ा धीरे बजा। हाँ, क्लियर है? अब देखो, विभवांतर के लिए हमने कैपिटल वी लिखा। कैपिटल वी समानुपाती, प्रोपोर्शनल का मार्क है किसके? आई। विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, V प्रोपोर्शनल I। अब देखो, V का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। V का मान कम होगा तो विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? कम होगा। समानुपाती का मतलब ये कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का अपने आप बढ़ेगा, इसका कम होगा तो इसका अपने आप कम होगा। ये मतलब होता है समानुपाती का, कि दोनों वैल्यू साथ साथ इंक्रीज होती है और दोनों वैल्यू साथ साथ डिक्रीज होती है। तो V समानुपाती I। ठीक। अब एक चीज़ याद रखना कि जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है वो हटाया जाता है और उसकी जगह क्या लगाया जाता है? एक नियतांक या स्थिरांक लगाया जाता है। ठीक है। अब हमने यहाँ समानुपाती का चिन्ह था, ये हटाया और इसकी जगह बराबर का निशान लगाया, और समानुपाती की जगह क्या लगा? R। एक स्थिरांक है या नियतांक है। स्थिरांक और नियतांक एक ही मीनिंग होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? V बराबर RI। बाकी वैल्यू वो की वो है। समानुपाती की जगह हमने स्थिरांक R लगा दिया। ये R जो स्थिरांक है ये क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की डेफिनेशन आपको मालूम है। चालक किसको कहते हैं? जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो चालक कहलाते हैं, और जो अपने में से विद्युत का चालन नहीं होने देते हैं वो कुचालक या विद्युत प्रतिरोधी। ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर R क्या है? नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब इसी समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया? ये R हो गया और V के बटे में कौन आ गया? I आ गया। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखो आप, यहाँ पर R, आप पहले इधर आ जाओ। R क्या है? प्रतिरोध है, और इसका जो SI मात्रक है ये क्या होता है? ओम होता है। या तो आप ओम लिखोगे हिंदी में, या इसका ये चिन्ह बनेगा। तो जब भी ये ऐसा चिन्ह बनता है
इसका मतलब भी क्या है, ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम। इसको हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब देखो हम इसको चेंज कर रहे हैं। आर, ये सब ऐसा ही मात्रक है। आर 1 ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये हो गया 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ओम, एसआई मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर देखो यही वापस रिपीट लिखा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम ये होता है। कोई डाउट इसमें? ये है ओम का नियम, ये चालक के सिरों का विभवांतर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक लगता है, या स्थिरांक आर लगा है जिसको प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा के बहने में रुकावट या बाधा जो आ जाती है। जैसे यहाँ मैं घूम रही हूँ, चल रही हूँ, यहाँ स्टूल रख दो बीच में, तो क्या होगा, मेरे को आने जाने में, यानी जैसे मैं आसानी से पढ़ा रही हूँ, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा चलने में। तो यही ये धारा जो एक फ्लो में बह रही है, वो फ्लो क्या होगा, प्रतिरोध के कारण कम हो जाएगा। रुक बहे तो की धारा, लेकिन प्रतिरोध के कारण वो धीरे बहेगी या उस जगह आके थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके बाद हमको विशिष्ट प्रतिरोध भी देखना है, अभी बात करेंगे हम। इसमें कोई दिक्कत? फिर इसको चेंज करा हमने, R बराबर V/I हो गया। R का एसआई मात्रक ओम, वोल्ट और एम्पियर। तो याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, फिर विभवांतर का मात्रक वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आप देखिए क्या लिखा मैंने, धारा नियंत्रक। नाम से ही पता चल रहा है कि धारा का जो बहने की मात्रा कभी बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं धारा कंट्रोल होना चाहिए विद्युत धारा, नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा बहेगी तो हमारे उपकरण, विद्युत उपकरण क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। पहले एक स्टेबलाइजर होता था जो स्टेबल रखता था धारा की आने जाने को, फिक्स स्टेबलाइजर। धारा नियंत्रक, धारा के बहने को नियंत्रित करना जिसके द्वारा होता है वो क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक। अब आप यहाँ डेफिनेशन देखो कि किसी विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ मतलब विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है, फिर बंद होने पे वो वापस करंट आएगा। जैसे पंखे, ट्यूबलाइट अभी बंद है हमारे पास, तो हमने परिपथ रोक रखा है, चालू कर देंगे तो पूरा एक सर्किट पूरा हो जाएगा। तो विद्युत धारा जहाँ बहती है वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ ज़्यादातर कैसा होता है, बंद प्रकार का ही होता है। तो बंद विद्युत परिपथ क्या हमारे क्लास में खुला हुआ है क्या, पैक है? हम देख पा रहे हैं क्या कहाँ से धारा आ रही है जा रही है? सिर्फ हमने स्विच बोर्ड से उसको क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। अब आप देखिए किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। प्रतिरोध रोकेगा तो कंप्लीट जाना भी चाहिए धारा, नहीं तो प्रतिरोध का तो क्या काम है, रोक के बैठ जाना कि नहीं धारा नहीं जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए धारा के प्रवाह को या प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक। ठीक है, अब आप देखो कल एक बार चर्चा कर चुके हम फ्यूज। फ्यूज क्या होते हैं, घरों में फ्यूज होते हैं, सब जगह ही होते हैं। तो फ्यूज पतले तार के बनाए जाते हैं, क्यों? अधिक मात्रा में विद्युत आएगा उसे रोकना। हाँ, जैसे कई बार हाई वोल्टेज की लाइट आ जाती है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं, जल जाते हैं। तो
विद्युत फ्यूज बिल्कुल एक पतले तार का बना होता है अपने बाल के समान, उससे जोड़ा हुआ रहता है फ्यूज। कभी देखा होगा तो क्या होगा, कभी ओवरलोडिंग होगी, बहुत अधिक ऊर्जा हाई वोल्टेज की करंट आ गया तो वो क्या करेगा, वो इतना पतला होता है कि सामान्य से अधिक वोल्टेज जैसे ही आता है वो जल जाता है। और वो फ्यूज जल गया, मतलब हमारे घर में मीटर से ही सप्लाई होती है, तो वो जल गया तो सप्लाई क्या होगी, आगे बंद हो जाएगी। फ्यूज जल गया मतलब बिजली चली जाएगी, तो हमारे उपकरण क्या रह जाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे। इसलिए विद्युत फ्यूज बहुत ही पतले तार के लगाए जाते हैं अतिभारण, ओवरलोडिंग, हाई वोल्टेज से हमारे उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए। कोई दिक्कत समझ में आया?